हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारेख। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ और टॉपिक्स, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके टाइप्स और आईयूपीएसी नेमिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मोस्टली कार्बन के कंपाउंड आपको हाइड्रोजन के साथ दिखाई देंगे, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के साथ भी आपको कार्बन के कंपाउंड दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर CH4 मीथेन, ये कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है। देन C2H6 इथेन, ये फिर एक कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है। ये जो इथेनॉल है इसमें आपको ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे टाइप हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। आज की वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे और हाइड्रोकार्बन की ही आईयूपीएसी नेमिंग को डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, नाम में ही दिख रहा है हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो वो वाले हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन से ये कार्बन हो गया ना। तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट हो ओनली। कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, और कार्बन एंड हाइड्रोजन उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। अब ये नेमिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। इनका मेन सोर्स क्या रहता है हाइड्रोकार्बन्स का, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से ये मिलते हैं मोस्टली। हाइड्रोकार्बन जो है बेटा, अब इनके टाइप्स देखेंगे हम। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्केन और अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, एल्केन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वन इज सैचुरेटेड, अदर वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल है उसका एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन के दो एग्जाम्पल हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एल्काइन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, हम आगे भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे CH4, C2H6, ये सब। ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, है ना। एल्केन नाम के पीछे एन आ रहा है, उससे पता चल जाएगा कार्बन कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, और एक चीज़ और, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या है इसका जनरल फार्मूला है ये, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स, CnH2n+2, ये इनका जनरल फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे अब मानो हमें मीथेन का फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो हम n को अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे, है ना, C1H, n की जगह 1 पुट कर दिया, 2 × 1+2, तो CH, मतलब कार्बन तो एक ही है तो 1 को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2+2 कितना हो गया, 2 + 2 4, तो फार्मूला बन गया CH4। तो ये मीथेन का फार्मूला है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और ये लेस रिएक्टिव होते हैं नेचर के अंदर। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैंने बताया तुमको डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये जनरल फार्मूला है एल्कीन का, और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और -2। तो जनरल फार्मूला हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, पेपर में ऐसे भी आ जाता है, और आप देखना आगे आपको फार्मूले बनाने में भी ये जनरल फार्मूला हेल्प करेगा। ठीक है, बस 2 कम होते जाएंगे। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी। हमने रिएक्टिविटी भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है, पीछे बता दिया था कि जो एल्केन होते हैं, मतलब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइल ग्रुप। अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर लिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, जब एक हाइड्रोजन हम कम कर दें एल्केन में, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। डेफिनेशन क्या है, एन एल्काइल ग्रुप इज़ फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ द 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है
तो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो इसका जनरल फार्मूला, अब देखो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या था, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, उसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2। एक हाइड्रोजन कम कर दो, मतलब यहाँ पे एक कम कर दोगे तो 1 रह जाएगा, तो जनरल फार्मूला CnH2n+1 हो जाएगा। ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, और उन सब में भी n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। ठीक है, डिनोशन क्या होता है, यूजुअली इसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, एल्काइल ग्रुप को R लेटर से। ठीक है, जैसे मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये कैसे बने अब हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, वैसे कोई इशू नहीं है, नाम देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, साइकिल बनती है, रिंग बनती है, जैसे आपको यहाँ पे सब डायग्राम्स में रिंग बनती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो ये भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी, पिक्चर से ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड के अंदर वही उनको हम एरोमेटिक भी बोलते हैं, तो जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है ओनली, वो सैचुरेटेड हो गए, जैसे ऊपर वाले देखो यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, और जिनमें डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली आ रहा है, मतलब एक के बाद एक, जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, तो इनको कौन से बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक बार देख लेते हैं। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अरेंज्ड इन अ रिंग स्ट्रक्चर। सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये जो ऊपर दिखाया हुआ है, इनको हम साइक्लोएल्केन बोलते हैं, जैसे साइक्लोएल्केन इनको बोला जाता है। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड भी अनसैचुरेटेड में ही आते हैं, जैसे बेंजीन एक एग्जांपल है। नेमिंग, हम नेमिंग पढ़ेंगे तब ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगी। अब देखिए फाइनली हमारी IUPAC नेमिंग का टॉपिक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। देखो कहीं पे भी जहाँ आपको एक कार्बन दिखाई दे, एक वर्ड लिखा है प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड लिखा है सफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो कंपाउंड के नाम के आगे लगता है, और सफिक्स जो पीछे लगता है। तो देखो जहाँ पर भी एक कार्बन प्रेजेंट है वहाँ पर प्रीफिक्स हमेशा क्या रहेगा, मिथ। ठीक है, क्या रहेगा, मिथ। अगर उसमें पूरे में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या बन गया, एल्केन बन गया, तो सफिक्स क्या लगेगा, एन, ANE। तो एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पाँच कार्बन है तो पेंट, छः कार्बन है तो हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन, और 10 में डेक। ठीक है, अब क्यों, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, नाम के पीछे एन लगेगा। अब देखो जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये मैं एल्केन की बात कर रही हूँ, इनका जनरल फार्मूला ये था। अब हमें इनके फार्मूले देखने हैं, जैसे पहला है मिथेन। मिथेन के अंदर एक कार्बन है, मिथ में मैंने बताया एक कार्बन, तो आप पुट करके देख लो इसमें C1, ये तो हमने कर लिया था मिथेन वाला, CH4 हमारा फार्मूला बना था। अब मैं इथ वाला फार्मूला देखती हूँ, इथेन कितने कार्बन है, दो कार्बन है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, दो पुट कर दो, यहाँ पर 2 पुट कर दो, n की जगह पे C2H2 × 2+2, दैट इज़ C2H, 2 2 ज़ा 4 + 2 कितना हो गया, 6, तो C2H6 फार्मूला हो गया हमारा। सॉरी, देखिए क्या फार्मूला हो गया, C2H6, ये फार्मूला बन गया C2H6। यहाँ पर इसको इस तरह से दिखा रखा है CH3। अब ये बॉन्डिंग कैसे बनी ये भी देखेंगे हम। अब इसको कंबाइन करके देखोगे, दो कार्बन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्डिंग कैसे बनी ये देखेंगे हम। एक कार्बन बेटा, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वैलेंसी 4 है, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। ठीक है, अब ये देखो दो कार्बन मैंने यहाँ रख दी, क्योंकि फार्मूले में क्या है, C2 और H6 है ना, दो कार्बन है, एक तो बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में बन गया। अब कितने हैं, H6, तो हमने 3 H यहाँ लगाए, 3 H यहाँ लगाए, तो हर एक कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है। ये पहला वाला कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से और 1 बॉन्ड किससे बना रहा है, नेक्स्ट कार्बन से। सेम इसमें यहाँ पे है, एक यहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक तो फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया हुआ है और एक कंडेंस करके, कंडेंस में तो CH3 लिख दिया, और स्ट्रक्चरल में पूरा उसको खोल के बताया, जैसे C बॉन्ड C, और इस तरह से जो हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है वो भी बना के यहाँ पर बताया हुआ है। और कैसे कंपाउंड बन रहे हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रही है वो भी आप देख लो। ये दो कार्बन मैंने यहाँ बना दिए, हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, मैंने डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखा दिए यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कार्बन शेयर करेगा, अब ये कार्बन अपना एक ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर गया, एक बॉन्ड बन गया।
अब 3 और इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने तो 3 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक एक ही इलेक्ट्रॉन है तीनों के पास, तो अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे उसके साथ। ठीक है, सेम ये भी ऐसे करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, इथेन की। 2 कार्बन है तो इथ और एन, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप और एन। फॉर्मूले देख लेना, वैसे ही है, कुछ हार्ड नहीं है, CnH2n+2 में आपको पुट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्कीन। वही प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए, एक कार्बन का तो होता ही नहीं है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन के अंदर, तो इसलिए 1 कार्बन का जो एल्कीन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, और तो फिर एक कार्बन कैसे काम चलेगा, 2 कार्बन होने ज़रूरी है, तो ये हमेशा इथ से स्टार्ट होते हैं। तो प्रीफिक्स हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथ, और सफिक्स क्योंकि ये वो है एल्कीन है तो ईन हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स प्रॉप और सफिक्स इज़ ईन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ईन, 5 कार्बन के लिए पैंट और ईन, ऐसे ही हेक्स ईन, हेप्ट ईन, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर आप देखो जनरल फार्मूला क्या था हमारे पास, CnH2n, ये था जनरल फार्मूला, पुट कर दो। पहले हमारे पास 2 कार्बन है, C2H2 × 2, तो क्या हो जाएगा, C2H, 2 2 ज़ा 4, C2H4, तो ये देख लो फार्मूला C2H4। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आना ही है, तो कार्बन कार्बन ले लिया 2 बॉन्ड और H4, तो 2H यहाँ दे दिया हमने, 2H यहाँ दे दिया, हमारे पास इथीन का फार्मूला हो गया। इसी तरह से प्रोपीन, इसी तरह से ब्यूटीन, इसी तरह से पेंटीन। ठीक है, और एल्कीन में, एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और मतलब वही एक कार्बन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं ऑब्वियसली, ध्यान रखना एक कार्बन वाला कंपाउंड सिर्फ एल्केन में एग्जिस्ट करता है, एल्कीन और एल्काइन में 1 कार्बन का कंपाउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो वही 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो प्रीफिक्स विल बी इथ एंड सफिक्स विल बी आइन, YNE, आइन। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेप्टाइन, है ना, जो भी है ऑक्टाइन, ये सब कुछ, नोनाइन, वो सब हम बोलेंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट होगा, तो वही एक कार्बन, क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो किसी में भी देख लो आप, ये कार्बन है 2, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रहा है, और एक बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। थोड़ा हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा शायद समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट है फिर IUPAC नेमिंग, ये तो हमारे पास नॉर्मल कार्बन्स की हो गई, मतलब या फिर कहें हम नॉर्मल कंपाउंड्स की हो गई। अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में, अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन कैसा है, ब्रांच, मतलब सिंगल चेन ना बन के डबल, कहीं ऊपर कोई ब्रांचिंग हो रही है तो उसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन को चुन लेना है, उसको पेरेंट चेन हम मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू ब्रांच, लोएस्ट नंबर आइडेंटिफाई सब्सटीट्यूएंट्स, साइड चेन एल्काइल ग्रुप, मतलब अब जो हमने पीछे एल्काइल ग्रुप पढ़े थे, एल्काइल ग्रुप में क्या पढ़ा था हमने, देखो एल्काइल ग्रुप पे चलते हैं एक बार। एल्काइल ग्रुप हमने पढ़े थे वो वाले ग्रुप जो कि किससे बनते हैं, बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एल्केन। तो एल्केन के अंदर मीथेन का फॉर्मूला CH4 था, तो एक हाइड्रोजन हटा दो CH3, तो एल्काइल में इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। उसमें एल्केन में हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, C2H6, जिसको हम बोलते हैं इथेन सॉरी। तो यहाँ पर ये C2H5 और क्या बन जाएगा, ये इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हटा देना है। तो एक तो हम क्या करते हैं, मेन चेन सबसे लंबी चेन को चुनते हैं, फिर उसके बाद जो साइड वाली चेन होती है उसका जो नाम होता है वो एल्काइल ग्रुप, जैसे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, हम ऐसे लिखेंगे। पोजीशन सेट करते हैं, सबसे पास हमें लेना होता है किसको, मतलब सबसे कम पोजीशन हमें ब्रांचिंग को देनी होती है। ठीक है, और फिर अगर जितना भी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो कहीं पे मान लो 2 चीज़ें लगी हुई है तो डाई, 3 लगी हुई तो ट्राई, एक जैसी 3 और एक जैसी 4 चीज़ें लगी हो तो टेट्रा, हम इस तरह के वर्ड को यूज़ करते हैं। और जब भी हम नेमिंग करते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से करते हैं। ठीक है, तो 4-5 रूल आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन आपको चुननी है जो कि सबसे लंबी चेन रहेगी। उसके बाद अगर साइड चेन है तो उसको हम इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल इस तरह का नाम देंगे। साइड चेन मतलब मान लो इस तरह से कोई है और यहाँ पर ऊपर कुछ लगा हुआ है तो उसको हम साइड चेन, तो वो कैसे लेंगे हम, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल। दूसरा, अगर एक ही जगह पर 2 एक जैसी चीज़ें लगी हुई हैं, है ना, तो डाई, ट्राई, 2 लगी हुई तो डाई, 3 लगी हुई तो ट्राई, इस तरह से। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। देखो क्वेश्चन, पहला देखो कंपाउंड क्या है, CH3, इस तरह का कंपाउंड है CH3, CH, CH3,
और CH3। पहला सबसे लंबी चेन लॉन्ग चेन है ना, सबसे लंबी चेन लॉन्ग चेन। तो यहाँ पर हम सबसे लंबी चेन पेरेंट चेन, तो सबसे लंबी चेन ये है, इसको हमने पेरेंट चेन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड चेन भी लगी हुई है ना, दिख गई आपको। अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग ऐसे करनी होती है कि जो भी साइड चेन लगी हुई है उसको सबसे कम नंबर दिया जाए। अब यहाँ पर तो आप नेमिंग चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, बराबर ही है। तो 1 2 3 साइड वाली चेन को हमने क्या 2 नंबर दे दिया। और जो मेन चेन है ये वाली कितने कार्बन की है, 1 2 3, 3 कार्बन की मेन चेन है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 3 कार्बन के अंदर वर्ड यूज़ होता है प्रोप, है ना, तो प्रोपेन, प्रोपेन, ये तो मेन चेन का नाम हो गया। अब साइड चेन दूसरे नंबर पे है और एक ग्रुप लगा हुआ है, तो एक मिथाइल होता है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल, सॉरी क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट ग्रुप पे आओ, ये वाला जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है देखो, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ CH3, यहाँ पर एक H आएगा क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है। तो 1 2, एक हाइड्रोजन से और एक इधर कार्बन से, तो 4 बॉन्ड बन गए यहाँ पे कार्बन के। अब साइड चेन हमारे पास ये वाली है ना, ये CH3 ये, और हम इसको मेन चेन लेके चलेंगे ऊपर वाली को, जिसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है जो साइड वाली चेन है या जो ब्रांचिंग वाली जो भी ब्रांच आ रही है उसको हम कम से कम नंबर पे रखें, है ना। तो अगर हम यहाँ से नंबर देंगे बेटा, यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर पे ये आएगा। तो हम इसको 3 ना देखें, हम इसको 2 नंबर देंगे। यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। हमारी कोशिश ये रहती है कि साइड चेन को सबसे कम नंबर दिया जाए, तो इसीलिए हमने इसको नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। तो मेन चेन तो क्या हो गई, 4 कार्बन की, 4 कार्बन ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, ब्यूटेन। और साइड वाली चेन में एक ही कार्बन है, तो मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा व्हाट विल बी इट्स नेम, 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन, 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास देखो 2 साइड चेन सेम लगी हुई है, CH3 एंड CH3, है ना, दोनों में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 और 3 दोनों पे सेम ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे केस में हम वो वर्ड यूज़ करते हैं डाई ट्राई वाला। तो 2 और 3 पे 2 3 डाई इथाइल, और मेन चेन 1 2 3, मेन चेन कितनी 5 कार्बन की, तो 2 3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जो इनकी नेमिंग है आप उनको सॉल्व करोगे इजीली, आप इनको नेमिंग को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार हम आ जाते हैं जो पीछे क्वेश्चन थे हमने किए थे अभी, ये साइक्लिक वाले। अब तुमको ये तो पता चल गया, अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। तो जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें साइकिल सा बना हुआ रहता है, तो उनमें हम आगे वर्ड लगाते हैं साइक्लो। क्या वर्ड लगाते हैं, साइक्लो। अब देखो ये पहला जो है इसके अंदर 3 कार्बन है, तो ये साइक्लो हो जाएगा, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। यहाँ पर 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेन, 5 है तो साइक्लो पेंटेन, है ना, इस तरह से नाम हो जाएंगे। और ये एल्कीन है हमारे पास डबल बॉन्ड वाले, तो वो हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस करी नहीं है उनकी नेमिंग, हमने अभी सिर्फ एल्कीन की नेमिंग को डिस्कस किया है ना। तो ये जब हम एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग डिस्कस करेंगे तब इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को और इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये रूल्स ध्यान रखने हैं नेमिंग करते हुए। सबसे बड़ी चेन को मेन चेन लेना है। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी एक छोटा सा डाला हुआ है, आप देखो ऊपर की साइड, 1 लाइन समरी नेमिंग के लिए। सबसे लॉन्गेस्ट चेन विल बी टेकन एज अ पेरेंट चेन। फिर आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में जो भी साइड चेन हो उसको सबसे कम नंबर देना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पर तो हमारे पास क्या है मोस्टली, अब जैसे ये लास्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है। इसमें ऊपर की साइड 1 2 3 4 5 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 कार्बन यहाँ लगे हुए हैं। एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और एक C2H5 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि अब मानो आप यहाँ से नंबर देते हो तो 1 2 3 4 5, है ना। सेकंड नंबर पे हमारा ये ग्रुप आ रहा है जिसका नाम क्या है, 2 पे मिथाइल ग्रुप आता है। मिथाइल ग्रुप M से शुरू होता है। और 3 पे कौन सा आता है, इथाइल ग्रुप।
अब इथाइल ग्रुप का जो ई है वो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 मिथाइल ना लिखते हुए नंबर चाहे 2 दे दिया तो हम पहले 3 इथाइल लिखेंगे। हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है साइड चेन के केस में। तो हम इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल और 2 मिथाइल, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल। एंड मेन चेन का क्या नाम है? 5 कार्बन की है तो पेंटेन, 6 कार्बन की है तो हेक्सेन, 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से हम फॉलो करेंगे। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो आपको आगे साइक्लो लगा देना है। सो सिंपल, इजी है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी हेलो एल्केन है, अल्कोहल है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। वो सब इतने ज़्यादा आते नहीं हैं बट फिर भी हम उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सिर्फ हमने आज एल्केन की हाइड्रोकार्बन में नेमिंग पढ़ी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं, उनमें हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया और उनकी IUPAC नेमिंग के अंदर सिर्फ हमने अभी तक एल्केन और उनकी साइड चेन वाले टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया हो या कोई टॉपिक ऐसा हो विच यू वांट फर्दर एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए, दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।